तो हेलो प्यारे बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका रोहित सर फन विद पाठशाला से। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी। तो आप ये प्रश्न को देख सकते हैं, 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न लगातार कई बार पूछ चुका है। ठीक है, ये 1 नंबर आपका पक्का है इसमें। तो सबसे पहले मैं 96 को तोड़ने का प्रयास करूंगा। तो 96 का टूटे कैसे? 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2। ये कैसे टूटा? ठीक है, हम अपन यहाँ 96 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड जब करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसमें से 2 बाहर करेंगे, इसमें से 2 बाहर करेंगे तो कितना आएगा? 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, 48 आया। ठीक है, फिर 48 से 2 बाहर करेंगे, कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। कितने बार 2 हो गए? 1 2 1 2। ठीक है, 24 से 2 बाहर करो, कितना आएगा? 12 आएगा। तीसरा 2 आ गया, 24 12 आ गया। अब 12 से फिर 2 बाहर करो, कितना आया? 6 आया। ठीक है, चौथी बार 2 आ गया। 6 से 2 बाहर करो, कितना आ गया? 3 आ गया। तो 1 कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और इंटू ये क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, 404 को तोड़ेंगे, कितना आएगा? 2 बार किए, 2 दूनी 4, 0 की जगह 0, 2 दूनी 4। ठीक है, कितना आया? 202 आया। ठीक है, फिर भाग दो इसको 2 से, तो 2 1 कम 2, 0 2 1 कम 2। हाँ, और ये 101 क्या होता है? अभाज्य होता है। अभाज्य का मतलब होता है कि वो जो है एक और स्वयं के अलावा या अतिरिक्त किसी से भी नहीं विभाजित होता है। उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 101 क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इनमें से किस किस की जोड़ी बन रही है। तो जोड़ी हम देख रहे हैं किसकी बन रही है? सिर्फ 2 की बन रही है। यहाँ किसकी बन रही है? सिर्फ 2 की बन रही है। ठीक है, तो कितनी जोड़ी बन रही है? केवल 2 जोड़ी बन रही है। अगर यहाँ तीसरी संख्या होती तो वहां भी हम कितनी जोड़ी बनाते? 3 का। जो तीनों में होता वही हमारा क्या होता? एचसीएफ होता। ठीक है, तो इसका एचसीएफ बराबर क्या आया? 2 गुणे 2 और वो बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। अगला क्वेश्चन हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 का पहले का चौथा नंबर। 5005 का हमको अभाज्य गुणन संख्याओं के रूप में इसको क्या करना है? विभक्त करना है। ठीक है, इसको कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले 5005 लिखेंगे और इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। कभी भी अगर विषम संख्या होती है तो उसको विषम और अभाज्य संख्या से ही काटते हैं। तो अगर किसी की भी इकाई अंक में 5 लिखा हो, उसको आंख बंद करके 5 से ही विभाजित करना होता है। तो 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि 1 आ गया। अब 1 आ गया तो इसको किसे विभाजित करेंगे? 5 से तो हम काट चुके हैं। मैं पहले ही बताया था, अगर विषम आता है तो उसको विषम और अभाज्य संख्याओं से विभाजित करते हैं। तो अगर अगली हमारी विषम और अभाज्य संख्या क्या है? 7 है, तो मैं इसको 7 से जो है विभाजित करने का प्रयास करूंगा। अगर नहीं होगा तो मैं उसके बाद अगली भी अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी? 11 होती है, उससे विभाजित करने का प्रयास करूंगा। तो ये मुझे मालूम है कि 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, कितना यहाँ से बचा? 3। ये कितना हो जाएगा? 30, 7 चौके 28, कितना बचा? 2, 7 त्रिक 21। ठीक है, अब ये 7 से विभाजित हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं हम, क्या ये 7 से कटेगा? 7 दूनी 14, लेकिन ये तो नहीं कटेगा, ये बच जाएगा। गुणनखंड का नियम होता है कि पूरा कटना चाहिए, शेष फल एक भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको किससे विभाजित करने का प्रयास करूंगा? ये साफ साफ दिख रहा है, देखिए 11 एकम 11 और इधर से ये 3 बचेगा तो 11 तिहाई 33। तो ये किससे कटेगा? 11 से। तो 11 एकम 11, 3 बच गया, 11 तिहाई 33। ठीक है, कितना? 13। 13 क्या होता है? अभाज्य संख्या होती है। तो मैं इसको अभाज्य है तो खुद से अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्याओं से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 13 क्या है? अभाज्य है, और अभाज्य संख्या केवल स्वयं से विभाजित होती है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हुई? पहले लिखेंगे ऐसे, लिखने का तरीका देखिए आप, ऐसे लिखना है। उसके बाद क्या करना है? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अगली आपकी संख्या है 7429। इसको मैं तोड़ूंगा। ये भी क्या है? विषम संख्या है, और जो विषम संख्या होती है वो किससे घटती है? विषम और अभाज्य संख्याओं से। ठीक है, तो मैं जानता हूं कि ये 3 से विभाजित होने वाला नहीं है। क्यों विभाजित नहीं होने वाला है? मैं से सबको एक बार काट के और प्रयास करूंगा कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको 3 से काटने का प्रयास करूंगा। 3 दूनी 6, 1 बचेगा,
कितना हो जाएगा 14, ठीक है। 3 चौके 12, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, और 3 के पहाड़े में 19 नहीं आता है, ठीक है। 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होता है, 5 होता है, और मैं 5 से कब काटता हूं, जब इधर इकाई अंक में क्या हो, 5 हो, तब मैं 5 से विभाजित करता हूं, ठीक है। तो इधर इकाई अंक में 5 नहीं है तो इसको मैं 5 से नहीं काटूंगा। अगली अभाज्य संख्या मेरी क्या है, अगली अभाज्य संख्या मेरी 7 है। तो मैंने जो है पहले करके देख लिया हूं, आप जो है करके देख लीजिए, नहीं तो वीडियो क्या हो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको अब डायरेक्टली जानता हूं किससे काटना है, तो मैं उसको डायरेक्ट काटूंगा। किससे काटूंगा, मैं इसको काटूंगा सबसे पहले 17 से काटने का प्रयास करूंगा। किससे, 17 से, ठीक है। तो 17 का पहाड़ा बढ़ना है, ये कितना लिखा है, 74 से ज्यादा ना हो, 17 चौके 68, 17 चौके 68, कितना बच गया, 6 बच गया भाई। 74 है, 74 में से 68 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 6 बचेगा, ठीक है। अब 17 का पहाड़ा बढ़ो कि 62 से ज्यादा ना हो, 17 × 51, कितना बचेगा, 11 बचेगा, 17 सत्ते 119, कितना हो गया, 17। अब मैं जानता हूं कि 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या मेरी क्या है, 19, तो मैं 19 से काटने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो 19 से काटो, कितना आ जाएगा, 19 दूनी 38, 19 से 57 ज्यादा हो जाएगा, तो 19 दूनी 38, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 19 3 57, और 23 एक कम 23। तो इसका अभाज्य अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया इसका, 17 गुणे 19 गुणे 23, ये इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इसी पाठ के प्रश्न संख्या 2 में आते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, उसका अपन पहला वाला लेंगे, ठीक है। पहला वाला क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि सभी संख्याओं का क्या करना है, हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। निम्नलिखित संख्या जो भी है तो उनका हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, साथ में उसकी जांच भी करनी है कि जो है वो मान हमारा सही है कि नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारा क्वेश्चन दिया है 26 और 91, इसका हमको सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ या एलसीएम। देखिए इसकी ट्रिक ये है कि अपन एक साथ ही एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। इसके कई तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि सबसे पहले मैं क्या निकाल लूं, एचसीएफ निकाल लूं। तो सबसे पहले लिखूंगा 26, और 26 को मैं तोड़ूंगा। अभी आपको तोड़ने का तरीका बताया था, कैसे बताया था, ये तो ऐसे गुणनखंड करके कर लो, 2 1 कम 2, 2 3 6, और 13 1 कम 13, तो क्या निकल के आया इधर से 2 गुणे 13, ठीक है। और 91 को तोड़ूंगा तो कैसे तोड़ूंगा, डायरेक्ट 13 सत्ते 91, ऐसे टूट गया। अब मैं इधर मेरे को अगर एचसीएफ चाहिए, क्या चाहिए, एचसीएफ, तो मैं अगर इधर देखूंगा कि इधर एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 13। ऐसे आप गोला मत लगाइएगा, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, 13 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि एचसीएफ बराबर, वास्तव में इधर 1 भी है, ठीक है। तो 13 1 कम 13, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, 13। अब चाहिए मेरे को एलसीएम, क्या चाहिए, एलसीएम। तो एलसीएम कभी भी ज्ञात करना हो ना, तो इन दोनों में से किसी एक नंबर को जो है पकड़ लेना है, ठीक है। सपोज दैट मैंने इसको पकड़ लिया। अब इसमें मैं देख रहा हूं मेरे को किसकी कमी है, देखो 2 है इसमें है, इससे मतलब नहीं है कि नीचे वाले में है कि नहीं है, बस हमको देखना कौन सा हमारा नंबर मिसिंग है, ठीक है। तो 2 है हमारे पास, ठीक है। 13 है, नीचे वाले में 13 है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला नंबर हमारे मिसिंग किसमें है, हमारा फर्स्ट में हमारा 7 नंबर जो है मिसिंग है। तो मैं इसमें 7 का और मल्टीप्लाई कर दूंगा, साइड में करूंगा ये, तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, और अगर ऐसे नहीं करते हैं तो ऐसे करते हैं, 13 सत्ते 91, और 91 दूनी कितना हो गया, 13 सत्ते 91, और 2 1 कम 2, और 9 दूनी 18, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो गया, 182। अब हमको जांच करनी है, क्या करनी है, जांच, ठीक है। तो जांच में क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा जांच, और जांच क्या होती है भैया, 2 संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, और वो किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल डैश डैश कितना होगा, तो आपको डरना नहीं है, सीधे बोलना है एचसीएफ गुणे एलसीएम। या फिर ऐसे भी बोल देता है कि एचसीएफ ए इंटू बी, ठीक है, व एलसीएम ए इंटू बी, ठीक है, बराबर कितना होगा। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आंसर इसी में छुपा हुआ है। क्या छुपा है,
ए इंटू बी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए इंटू बी, और हिंदी में लिख देना है दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हमारी संख्याएं क्या दी थी भैया, हमारी संख्या दी थी 26 और 91। देखिए ऐसे एकदम सिस्टम से एकदम लिखना है, बराबर के नीचे बराबर आए। एचसीएफ कितना आया हमारा 13 और एलसीएम कितना है 182। ठीक है, अब 26 का पहाड़ा आए ना आए तो कोई बात नहीं, जल्दी से जो है गुणा कर लेना, गुणा तो सबसे आता होगा। तो 26 एकम 26 की 6, हासिल कितना है 2, 26 निम्न कितना होता है 234, 234 कितना हो गया 236, ये हो गया 236। इधर भी करेंगे, 13 दूनी 26 की 6, हासिल कितना आया 2, 13 104, 104 और 2 कितना हो 106, कितना आ जाएगा 10, 13 एकम 13, 13 और 10 कितना हो गया 23। अगला क्वेश्चन है आपका 510 और 92। इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 510 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 510 को तोड़ेंगे सबसे पहले, ये सम है और जो भी सम होता है उसको हम किससे काटते हैं, 2 से काटते हैं। 2 नी 4, 2 पंचे 10 और कितना है 2 पंचे 10। ठीक है, अगला अभाज्य संख्या हमारा क्या होता है 3, तो 3 से काटने का प्रयास करेंगे। 3 अट्ठे 24, कितना आ जाएगा, एक आएगा, 3 पचे 15। ठीक है, अब ये क्या है 3 से कटने वाला नहीं, 3 दूनी 6, 2 आएगा और 3 के पहाड़े में 25 आएगा नहीं। ठीक है, तो मैं इसको किससे काटने का प्रयास करूंगा, 5 से। अगली वाली संख्या हमारी क्या है 5 है। ठीक है, तो 5 एक कम 5, कितना बच गया 3, 5 सत्ते 35 और 17 क्या होता है अभाज्य होता है जो खुद से कटता है। ठीक, तो इस 510 से हमको क्या क्या मिला है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अगर एक लिखना चाहे तो लिखें, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, 92 को क्या लिख सकता हूँ भैया, 2 चौके 8, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 23 एक कम 23। तो इधर से क्या क्या मिला मेरे को, 2 गुणे 2 गुणे 23। मैं देखूंगा यहाँ की किसकी जोड़ी बन रही है, मैं देख रहा हूँ यहाँ दो के अलावा किसी की जोड़ी नहीं बन रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एचसीएफ सीधे लिखूंगा 2। अब मेरे को चाहिए एलसीएम, क्या चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का सिंपल सा नियम मैं बताया था कि सबसे बड़ा नंबर पकड़ो। सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये। अब इस नंबर में देखो कि हमारा क्या मिसिंग है नीचे वाले नंबर से। भाई 2 है, कोई दिक्कत नहीं, 2 कितने भी 2 हो, ठीक है चल जाएगा। तो इधर देखना, हमारे इधर से हमारे इधर कितना है 1 2 है। ठीक है, और इधर कितने 2 है 2। ठीक है, तो इसमें 1 2 मिसिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 2 लिखूंगा, हमारा 1 2 इधर मिसिंग है। ठीक है, फिर मैं देखता हूं कि नीचे नंबर में क्या है कि 3 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 कोई दिक्कत नहीं है, 23 मिसिंग है हमारा। तो मैं क्या करूंगा, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23 करूंगा। ठीक है, सबसे बड़ी घातों को पकड़ा जाता है। एलसीएम में सबसे बड़ी घात पकड़ते हैं और एचसीएम में सबसे छोटी घात पकड़ते हैं। अगर मैं इसको मिक्स करके लिखूंगा तो ये कैसे लिखोगे, देखना इधर क्या क्या है भैया, जब इसको काटेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये सम है और सम है तो पक्का कहीं ना कहीं दोनों एक साथ कटेंगे, तो ये वाला 2 तो गायब हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, 2 बार 2, ये बच गया। ठीक है, फिर उसके बाद 3 से कटेगा, तो 3 से केवल एक ही कटेगा, कौन कटेगा भैया 510 कटेगा, इसलिए मैं इसको लिखा क्या 3 लिखा। अब इधर देखना 5 भी जो है 510 ही कटेगा। अगला नंबर कौन कटेगा 17 और फिर उसके बाद 23। अब इन नंबर को इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंचे 60। तो 60 को ऐसे लिख लेते हैं, डायरेक्टली गुणा करेंगे थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा और हमको जो है गुणा करने में दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे, तो कितना हो जाएगा 17 3 क्या मन की 1 हासिल कितना 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा 39। अब बचा क्या, इन दोनों से गुणा कराना, तो 0 सबसे पहले लिख लो और 6 एक कम 6, 6 नारे 54 की 4 हासिल 5, 6 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 23 460। अब हमको करनी है जांच, तो सबसे पहले लिखेंगे जांच। ठीक है, जांच में क्या होता है भैया, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो 2 संख्याएं क्या क्या है हमारी 510 और गुणे 92 और एचसीएफ कितना हमारा 2 और गुणे कितना है 23 460। तो इतना झंझट पालने की कोई जरूरत नहीं होती है, केवल इधर का गुणा कराओ, इधर चुपचाप लिख दो। ठीक है, तो क्योंकि हम वैसे ही देख रहे हैं कि हमारा सब सही है, तो इतना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, एक साइड भी करो दूसरे साइड का खुद से लिख दो, टाइम बच जाएगा। ठीक है, गुणा तो सबसे आता होगा, गुणा में गलती मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले पीछे से गुणा करते हैं 0, 6 दूनी 12 की 2
हासिल है 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गए आपका। ठीक है, यही नंबर सेम टू सेम जो है इधर लिख दो, ये आपका सॉल्व हो गया। ये सब कुछ आपको पीछे करना है, ये पीछे करना है, इसको सामने कुछ भी नहीं करना है, आपको बस इतना लिखना है, ये कुछ भी नहीं करना है आपको, ये सब रफ कार्य में करना है। पीछे एक पेज में रफ कार्य किया जाता है, उसमें लिख देना होता है रफ कार्य और उसमें ये सब काम किया जाता है। 12 15 व 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है, तो सेम कंडीशन है, इसको भी सेम लिखना है ऐसे 12, और 12 हमको कैसे मिलेगा, 12 से 2 निकालो कितना बचा 6, 6 से 2 निकालो कितना बचा 3, और ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12, 15 से निकालो क्या, 15 से क्या निकलेगा 3 निकलेगा, कितना बचा 5, और सब में 1 बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है 21, 21 से क्या निकल सकता है 3 निकल सकता है, और क्या निकलेगा 7, 7 त्रिक 21 और गुणे 1। ठीक है, अपन को क्या चाहिए सबसे पहले एचसीएफ, तो लिखोगे एचसीएफ बराबर, एचसीएफ देखो सब में क्या दिखाई दे रहा है अपन को 3 और 1 दिखाई दे रहा है, तो 3 1 3। अब अपन को चाहिए एलसीएम, क्या चाहिए एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए सिंपल सी मेथड मैं भी बताया था, इन तीनों में से कोई सी भी संख्या आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई सी संख्या सिलेक्ट करो, मैं ऊपर वाली सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं ऊपर वाली सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखो मेरा 2 बार 2 है, ठीक है 3 भी है, तो देखो 3 सब में है क्या, हाँ सब में है, 1 1 बार है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 बार होता, अगर किसी इन दोनों में से किसी में भी 2 बार होता तो मैं इधर 1 बार और 3 लिखता। ठीक है, फिर उसके बाद अगली संख्या हमारी क्या है 5। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और क्या है 7, ये हमारा क्या बन गया एलसीएम। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करो और तुम्हारा एलसीएम निकल आएगा, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 7 6 42 420, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 420। चाहो तो इतना लिख के छोड़ सकते हो, नहीं तो लिख सकते हो अतः 12 15 21 का एचसीएफ बराबर 3 तथा एलसीएम बराबर 420 है। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरे का दूसरा, 17 23 और 29, सेम बताया था। सबसे पहले लिखोगे 17, सबसे पहले डालोगे हल, हल के बाद 17, 17 को हम क्या क्या लिख सकते हैं 17 गुणे 1, 23 को क्या लिख सकते हैं 23 गुणे 1, और 29 को क्या लिख सकते हैं 29 को अपन लिखेंगे 29 गुणे 1। अब इसमें देख सकते हैं इनका उभयनिष्ठ कौन है, मतलब कॉमन क्या है, सब में एक कॉमन है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो मैं लिखूंगा कि इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ बराबर कितना आ गया 1। अब अपन को चाहिए एलसीएम, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैं भी बताया था किसी भी नंबर को पकड़ लो, किसी भी नंबर को, मैं सपोज दैट क्या पकड़ता हूँ 17 को पकड़ता हूँ, तो 17 में देखो इन दोनों नंबर से क्या क्या मिसिंग है, 17 में इस नंबर में 23 भी नहीं है 29 भी नहीं है, तो ये दोनों नंबर को मैं क्या करूंगा रखूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29, और वो सबसे पहले 23 और 29 से गुणा करूंगा तो 23 दिन में कितना हो जाएगा 207, और 207 कितना होता है 7 हासिल की 20। ठीक है, 23 दूनी 46, 46 और 20 कितना हो जाएगा हमारा 46, 46 20 कितना हो जाएगा 66, ये 66 हो गया। अब इसमें किसका गुणा करेंगे 7 का 17 का, तो 17 सत्ते 119, कितना बचेगा 17 सत्ते 119, कितना बचा 11, 17 छिक्का 102, 102 कितना हो जाएगा ये 3 और ये 1 और ये 1 कितना आया 3, कितना बच गया अपन के पास 11, फिर 17 छिक्का 102, 102 और ये कितना हो जाएगा 3 और ये 11 कितना आ गया 113, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 11,339, 11,339। ठीक है, तो इसमें भी सेम लिखेंगे, अतः 17 23 व 29 का एलसीएम बराबर 11 33 9 व एचसीएफ बराबर 1 है। अगला क्वेश्चन है
4, 306 और 657 का हमको जो है क्या दिया है, एचसीएफ दिया हुआ है। कितना दिया है एचसीएफ, एचसीएफ वो कितना दिया है, 9 दिया है। अब उनको एलसीएम निकालना है। कई बच्चे इसको देख के ही डर जाते हैं कि जो है ये क्या दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो इस नंबर्स को आपको हाथ से ढक लेना है। तो क्या दिख रहा है, एचसीएफ बराबर 9। ये एलसीएम कुछ नहीं मतलब ज्ञात करना है। तो ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले तो लिख लो, दिया है हमको, दिया है क्या दिया भैया कि ए की वैल्यू कितनी है। ए मतलब पहली संख्या कितनी है 306, और बी कितनी है दूसरी संख्या 657 है। एचसीएफ, एचसीएफ वो कितना दिया है अपन को, 9 दिया है। ठीक है, और अपन को जो है एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला अपन लोग पढ़े हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएम गुणे एलसीएम। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, अब अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए एलसीएम। एचसीएफ तो अपन को दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, अभी पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था जो चीज इधर गुणे में होती है उधर जाती है तो भाग में हो जाती है, अगर भाग में उधर जाएगी तो किसमें हो जाएगी, गुणे में हो जाएगी। तो मेरे को क्या चाहिए, अगर फॉर्मूला चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस एचसीएफ को उधर भेज दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, एलसीएम। तो मैं लिखूंगा एलसीएम बराबर, बराबर के नीचे बराबर बनाना है। ठीक है, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, दो संख्या क्या है, ए गुणे बी, और क्या हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, अब अगर तुमको एचसीएफ याद करना होता तो एलसीएम को इधर भेज देते और एचसीएफ को इधर भेज देती है। सिंपल सा हमारा क्या फॉर्मूला है। ठीक है, एलसीएम की वैल्यू मैं क्या करूंगा, निकालूंगा। ए की वैल्यू कितनी दी है, 306 दी है, सॉरी ए की वैल्यू कितनी दी है 306 दी है, और बी की वैल्यू कितनी दी है 657 दी है, और अपन को एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक है, अब इनमें से किसी को काट के देखते हैं, अगर कटता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो ये भी मैं इसको अगर देख रहा हूँ, ये इसमें क्या है 9 है और 306, 304 जरूर कटेगा। इसको भी काट के देख लेता हूँ, क्या दिक्कत है, पहले इसको काट के देता हूँ। 9 का पहाड़ा पढ़ना है कि जो है 65 से ज्यादा ना हो। 9 7 63, कितना बचेगा 2, और 9 3 27, तो ये भी कट रहा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसी को काट देता हूँ। 9 7 63 और कितना बचेगा 2, 9 3 27। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ जो है पीछे करना है, सामने एक भी जो है काटना पीटना नहीं है। क्या होता है कि काटने से हमारा जो भी लिखावट है वो जो लिखावट में हमारा बदलाव आ जाता है और हमारी राइटिंग थोड़ा सा ठीक नहीं दिखती है। तो मैं क्या करूंगा, ये सब पीछे करूंगा जो भी करूंगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा हूँ 306 और गुणे क्या लिख सकता हूँ मैं 73 लिख सकता हूँ। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। 36 18 की 8 आ गया, हाँ सिले 1, हाँ 7 छंग 42, 42 कितना हो जाएगा 43। ठीक है, 3 त्रिकाई 9, 7 1 21। अब हम सबसे पहले कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे। तो 6 बार में कितना आएगा 438 आएगा। तो 38 का पूरा 38 लिख देंगे और 4 इधर आ जाएगा। अब अपन को कितने बार पढ़ना है, 3 बार में। 3 बार में कितना आ रहा है 219, और 219 में हमारा हासिल कितना बचा, 4 बचा था। इसको जोड़ो कितना आ जाएगा 9 4 13 3 हासिल है 1 1 1 2, और ये 2 कितना आ जाएगा तुम्हारा 22, और ये 3। तो इसका जो है एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम बराबर आया 22 338 आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है। तो मैं बोलूंगा यदि 6 की पावर n 0 पर समाप्त होता है तो इसका गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा, लेकिन 6 की पावर n का गुणनखंड 2 की पावर n, मैं इसको जब तोड़ूंगा तो ये कैसे आएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n।
के रूप का है। अतः ठीक है, ये देखिए यदि हम 6 की पावर n जो हमारी 0 पर समाप्त होगी तो उसका जो गुणनखंड है वो किस रूप का होगा, इस रूप का होगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि लेकिन हमारी ये जो 6 की पावर n है उसका गुणनखंड क्या है, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n के रूप का है। अतः मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो है, अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस इतना सा सिंपल सा लिखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6। व्याख्या कीजिए। हमको बताना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्या क्यों है। पहले तो हमको इस प्रश्न को समझने पहले समझना होगा कि भाज्य संख्या होती क्या है। तो भाज्य संख्या की जो डिफिनेशन है वो होती है कि यदि कोई संख्या के दो से ज्यादा या दो से अधिक जो है गुणनखंड होते हैं तो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यदि किसी संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। ये भाज्य संख्या की डिफिनेशन है। ठीक है, तो पहला नंबर में उठाऊंगा इधर से, ये क्या लिखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13। इधर देखेंगे, यहां तक मैं देख रहा हूं कि इधर मल्टीप्लाई में, और जो चीज मल्टीप्लाई में होती है तो इसमें से मैं कुछ ना कुछ कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, तो मैं इधर से इधर देखना, इधर भी 13 है इधर भी 13। अगर ये ऐसे लिखा होता, कैसे 13 प्लस 13, तो मैं इसमें से अगर 13 को कॉमन लेता तो अंदर क्या बचता 1 और प्लस 1। तो सेम टू सेम ऐसा ही है, इधर क्या है 13 है। अगर मैं 13 को बाहर निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा तुम्हारा 7 इंटू 11 और प्लस 1 बचेगा। अब हमने सबसे पहले बोर्ड मास का नियम पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं फिर ब्रैकेट के बाहर का सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 11 7 77 और ये कितना हो जाएगा 78। और इस ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। आपने कभी पढ़ा होगा BOD, मतलब ओ मतलब ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा गुणा करूंगा। आप इसको गुणा करिए, 13 का पहाड़ा पढ़िए 8 बार, 13 8 104, हासिल कितनी 10, 13 7 91, 91 10 कितना हो गया 101 हो गया। तो आप इसको ऐसे ऐसे मत लिखिएगा, आप ऐसे इसको लिखिएगा 13 गुणे 13 छंग 78। तो देखिए इसके दो से ज्यादा गुणनखंड है ना, इसलिए ये क्या हो गई भाज्य संख्या हो गई। तो हम लिखेंगे यहां दी गई संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड है, अतः संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, अगला जो हमारा नंबर दिया हुआ है वो क्या दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5, ये नंबर दिया हो। अब इधर मैं देखूंगा, मेरे को इधर कुछ भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर इधर देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया मैं उठाऊं किसको। आपको देखना है इधर क्या है 5, तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 को बाहर निकाल लेना है। तो करेंगे गुणा करेंगे, तो कैसे गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 6 का 144, 144 और गुणे कितना हो जाएगा 7, और इनका गुणा करोगे कितना आ जाएगा 108, 1008, 7 चौके 28 की 8, हासिल कितना 2, 7 चौके 28, 28 2 30, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 7 एकम 7 3 10, 1008 आ गया। ठीक है, इसमें 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 5 गुणे 1009 गुणे। अब कोई भी संख्या हो
कोई भी संख्या उसका एक जो है सभी का जो गुणनखंड होता है वो एक जरूर होता है, ठीक है। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, एक हो गया। तो मैं यहां बोलूंगा कि संख्या ये जो भी दिया हुआ है इसका गुणनखंड क्या क्या है, 5 गुणे 1000 9 गुणे 1, मतलब दो से ज्यादा गुणनखंड है। और जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो क्या होता है, भाज्य संख्या। तो सेम टू सेम इधर भी लिख देना होता है आपको कि यहाँ दी गई संख्या के क्या दो से ज्यादा गुणनखंड है, अतः संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो है मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर पुश कर लीजिएगा।